कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान दिया था। दिग्विजय ने जम्मू में रैली के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। दिग्विजय के बयान पर भोपाल में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में भाजपा के मंत्रियों और नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया और दिग्विजय को पाकिस्तान का एजेंट तक बता दिया। इनके तो खून में ही और पाकिस्तान परस्ती है। सेना के मनोबल को इस प्रकार तोड़ने का प्रयास हर संभव ये करते हैं और मैं कहता हूँ एक राष्ट्रद्रोही कर्म है। आप गृह मंत्री भी रहे हैं, आपको लगता है इससे सेना का, सिक्योरिटी फोर्सेस का मॉरल? डेफिनेटली इतने पहली बार कांग्रेस की पर्सनल सरकार रही, कभी इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के मार्गदर्शन में सेना ने और मुंह तोड़ जवाब दिया। उसको इस प्रकार मनोबल को गिराना ये हास्यास्पद है। सिंह जी और श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, ये तीन ऐसे महापुरुष हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान की खाते हैं, गाते पाकिस्तान और आतंकवाद की है। और अब तो मेरी भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाए जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षर सा बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे और कौन कौन वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था और नहीं रोने वाला, तो ये तीनों रोले हैं। दिग्विजय सिंह हाफिज के पक्ष में बयान जारी कर चुके हैं और ऐसा नेता जो आतंकवादियों के पक्ष में लगातार पिछले 2 दशक से बयानबाजी करता रहा हो, मैं समझता हूं उस आदमी की क्रेडिबिलिटी इस देश की जनता अच्छी तरह समझती है और इसीलिए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस दोनों खारिज किए जाने योग्य हो चुके हैं। अरे किस पागल की बात करते हो आप? वो उसका न राष्ट्र से स्नेह है, न भारतीय सेना के प्रति उसकी कोई श्रद्धा है। ऐसे व्यक्ति के बारे में अब बात करने का कोई अप्रासंगिक हो गया वो व्यक्ति। सरकार ने इतना बड़ा काम किया, ये सेना का मनोबल गिराने वाला बयान मैं वही कह रहा हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए वो व्यक्ति अप्रासंगिक हो गया है। सम्मान का सवाल आता है, सम्मान का सवाल आता है। दिग्विजय सिंह ऐसा करते हैं, वो राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रभारी हैं और मेरी निजी राय ये है कि उनके इशारे पर ही उन्होंने बोला है। कमलनाथ जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, वो बताएं कि दिग्विजय सिंह जी की राय से वो सहमत हैं या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, देश के सम्मान और स्वाभिमान पर जिस तरह से दिग्विजय सिंह बोलते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, आप ये मानिए चूँकि सेना कश्मीर के अंदर मुस्तैदी से माइनस डिग्री पर भी है और उसके बावजूद भी सेना का मनोबल तोड़ने का ये कुत्सित प्रयास जो उन्होंने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि ये बयान कांग्रेस पार्टी का नहीं है, उनका निजी बयान। ये तो ऐसा करके अपने आप को बचाती है कांग्रेस। पहली बार नहीं दिया है, फिर भी यात्रा के प्रभारी है। पहली बार नहीं दिया है, तब देते थे, तब भी महासचिव थे। सेना का मनोबल गिराने वाला बयान मानते हैं? मैं मानता हूँ सेना का नहीं, देश का स्वाभिमान गिराने का प्रयास है। दिग्विजय सिंह जी ने कभी सत्य वचन किया है क्या? उनकी तो आदत में, स्वभाव में असत्य बात करना और जनमानस को दिग्भ्रमित करना। मैं समझता हूँ सेना का तो मनोबल एक कभी गिरा नहीं सकेंगे, न इनके कथन से इस देश के 135 करोड़ जनता में से किसी का जनमानस गिरेगा। कांग्रेस का जरूर जनमानस गिरेगा। सर्जिकल स्ट्राइक कोई एरे गिरे नत्थु खेरे करने का काम नहीं है। जहाँ उनके प्रधानमंत्री वहाँ चरणों में पड़े थे, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके एहसास करा दिया कि भारत कमजोर नहीं है। सबूत मांग रहे हैं। इसके सबूत हुआ करते हैं क्या? और सबूत अगर चाहिए तो पाकिस्तान से पूछें, उनके खास में। सर्जिकल स्ट्राइक सही था, पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कांग्रेस हर देश हित के काम को विरोध करती है और टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ है और इसलिए कांग्रेस की ये गत हुई। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने कसम खा ली कांग्रेस को खत्म करने की। भाग्य कांग्रेस का ऐसे नेता उसके पास है जो कांग्रेस के नैया डुबा रहा है। उसमें दिग्विजय सिंह का नाम पहले नंबर पे आता है, जो देश की सेना का अपमान करे, देश के नागरिकों का अपमान करे और जिसके कारण से देश की एक बड़ी पार्टी खुद कांग्रेस के नेताओं ने उससे किनारा किया कि कांग्रेस का कोई लेन देना नहीं। इस बात से तो शर्म आना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को, तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के बयान हमेशा से ऐसे ही रहे, कोई नई बात नहीं है। वो जब भी बोलते हैं तो उनकी पार्टी उनके साथ नहीं होती है, तब इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे।